दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम भागवत गीता के पहले अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस अध्याय का महत्व बहुत कम समझा गया है, क्योंकि कहने को तो इसमें सिर्फ योद्धाओं का ही वर्णन है और उन शंखों का वर्णन है जो युद्ध से पहले महाभारत में बजाए गए थे। यहाँ पर विषादग्रस्त अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं जो कि हमारे स्वयं के प्रश्न प्रतीत होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण श्रोता की भांति अर्जुन को सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन इसमें जो शिक्षा छिपी हुई है उसको हम समझ सकते हैं, अपने जीवन में उतार कर बहुत से मोर्चों पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस समय की परिस्थितियों को समझते हैं। महाराज कुरु एक बहुत शक्तिशाली धार्मिक राजा थे। बहुत समय तक राज्य करने के बाद उन्हें प्रतीत होता है कि ये इच्छाएं तो कभी समाप्त नहीं होती, चाहे कितना ही सुख क्यों ना भोग लिया जाए। तब वो अपने राजपाट को छोड़कर कुरुक्षेत्र में मुक्ति के लिए तप करना शुरू कर देते हैं। उनकी तपस्या के कारण विष्णु जी उस भूमि को 8 गुणों से युक्त कर देते हैं। वो 8 गुण हैं: सत्य, क्षमा, दया, पवित्रता, दान, भक्ति और सदाचार। और साथ में ही यह वरदान भी देते हैं कि यहाँ पर मरने वाले सभी व्यक्ति स्वर्ग जाएंगे और यह स्थान कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। इन्हीं के महाराज कुरु के वंशज ही कौरव कहलाए। धृतराष्ट्र ने राजा बनने के बाद में अपने 100 पुत्रों को कौरव कहा और अपने भाई के पुत्र जो कि कौरव ही थे उनको पांडव नाम से संबोधित किया, क्योंकि वो उन सब का अधिकार छीनकर अपने पुत्रों को ही कुरुवंश की परंपरा देना चाहता था। श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए इसी स्थान को चुना ताकि धर्म की स्थापना हो सके, अधर्म का नाश हो सके और सभी वीरगति प्राप्त योद्धाओं को स्वर्ग की प्राप्ति हो। महाभारत के युद्ध के समय द्वापर युग समाप्ति की ओर था। उस समय महारथियों, अत्याचारियों, अहंकारियों और अधर्मियों का बोलबाला था। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। सभी स्थानों पर पाप अत्यंत बढ़ गए थे। यहाँ तक कि आपने महाभारत में देखा ही है कि राज दरबार में ही पक्षपात, जुआ, बलात्कार आदि अधर्मी कार्य हो रहे थे। कमोबेश परिस्थितियां आज से भी बदतर या खराब प्रतीत हो रही हैं। आइए सबसे पहले यह जानें कि अध्याय 1 गीता का पढ़ने सुनने से हमें क्या लाभ मिलता है। पुराणों में शिवजी पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जिसमें कि पार्वती जी पूछती हैं कि हे प्रभु, आप समस्त अशुभ वस्तुओं को धारण करते हुए भी इस संसार में किस प्रकार पवित्र और पूज्य बने रहते हैं। शिवजी कहते हैं कि मैं श्रीमद् भागवत गीता का मनन करता हूँ, जिसके कारण मैं अंदर और बाहर से पवित्र रहता हूँ। आगे बताते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता को सुनने मात्र से सभी जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको निम्न योनियों से छुटकारा मिल जाता है। प्रथम अध्याय में अर्जुन द्वारा प्रभु श्री कृष्ण से पूछे गए प्रश्न हैं। ये सामान्य प्रश्न हैं जो हमारे मन में आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, या कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, पाप पुण्य क्या है, दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या मुक्ति के लिए सन्यासी बनना जरूरी है, क्या ये हम सारे भौतिक सुख छोड़ दें, या इन अतताइयों से कैसे निपटें। ऐसे अनेकों प्रश्नों का समाधान आगे के अध्यायों में हमें मिलता है और इन सब को समझने के लिए यह अध्याय एक आधार का कार्य करता है, क्योंकि अगर यह अध्याय ही हमें समझ में नहीं आएगा तो हम उसके उत्तरों को, उस सीक्वेंस को नहीं समझ पाएंगे। तो जय श्री गणेश बोलकर हम गीता के पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक धृतराष्ट्र के प्रश्न से आता है, जो कि वो प्रश्न संजय से कर रहे हैं। संजय जो कि महर्षि वेद व्यास के शिष्य हैं और उनको महर्षि द्वारा एक विशेष दृष्टि प्रदान की गई है, जिससे कि वो महल में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र मैदान का पूरा दृश्य देख सुन सकते हैं। श्लोक 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवाः
मामका पांडवश्चैव किम कुर्वतः संजया। अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर धृतराष्ट्र की जिज्ञासा भी है और क्योंकि वो अधर्म के मार्ग पर हैं इसलिए उनके मन में एक भय भी है जिसके कारण वो अपने पुत्रों का और पांडु पुत्रों का किया जाना जानना चाहते हैं। श्लोक 2 से 12 तक दुर्योधन अपनी और पांडवों की सेना की व्यूह रचना का आकलन करता है। वो अपनी तथा पांडवों की सेना के बल को, कमजोरियों को, अवसरों को और खतरों को देखता है जिससे कि युद्ध की रणनीति बनाई जा सके। आज भी मैनेजमेंट तकनीकों में किसी भी प्रोजेक्ट की रणनीति बनाने के लिए इन बिंदुओं का सहारा लिया जाता है। इसे संक्षिप्त में स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके और टी से थ्रेट्स यानी कि खतरे। श्लोक 2। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्या उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए। यहाँ पर दुर्योधन सारी परिस्थितियों को भांप लेता है और सबसे पहले वो अपने सेनापति के पास ना जाकर गुरु द्रोण के पास जाता है क्योंकि गुरु द्रोण को अर्जुन से विशेष प्रेम था। वो उनका सबसे प्रिय शिष्य था और सभी पांडव भीष्म पितामह को भी प्रिय थे। तो इन दोनों का कहीं मन ना बदल जाए और ये पूरे मन से युद्ध ना करें जिसके कारण कि कौरवों की सेना खतरे में पड़ सकती थी। तो यही कौरवों की विजय के लिए सबसे बड़ा खतरा था। इसी को दूर करने के लिए दुर्योधन सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। श्लोक 3। पश्चेतां पांडुपुत्राणां आचार्य महती चमू व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात यहाँ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि आप पांडवों की सेना को देखिए, उसको बड़ी कुशलतापूर्वक आपके होनहार शिष्य द्रुपद ने सजाया है। यहाँ पर वो द्रुपद का नाम इसलिए लेता है क्योंकि द्रुपद को गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी सारी गोपनीय युद्ध विद्या प्रबंधन सिखा दिया था और उसको युद्ध में द्रोणाचार्य को मारने का वरदान भी प्राप्त था। अतः वो कौरव और द्रोण दोनों के लिए ही खतरा था। श्लोक 4, 5 और 6 में देखिए। अत्रिशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवा युद्धमन्युश्च विक्रांताः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन द्रोणाचार्य को अन्य योद्धाओं के विषय में बताता है जो कि कौरवों की विजय के लिए खतरा हो सकते हैं। कहता है अर्जुन, भीम जैसे ही अन्य कई महारथी युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु आदि भी निपुण योद्धा पांडवों के साथ में हैं। यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि दुर्योधन युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि का नाम ही नहीं लेता क्योंकि शायद वो उनको अपने लिए खतरा ही नहीं समझता। श्लोक 7, 8 में अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधदुजोत्तमः नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रीमिते भवानि भीष्मश्च कर्णश्च
कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थतेव च। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत गुरु द्रोण से अवगत कराते हैं। कहते हैं कि हमारी सेना में हमेशा विजयी होने वाले आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचारी हैं और अश्वत्थामा हैं। श्लोक 9 में अन्ये च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात दुर्योधन कहता है कि हमारी सेना में ऐसे बहुत सारे डेडिकेटेड यानी कि समर्पित वीर हैं जो कि अनेक प्रकारों के हथियार चलाना जानते हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। वो हमारे कहने से जान तक दे सकते हैं। दुर्योधन यहाँ पर अपने अन्य महारथी विशिष्टियों को प्राप्त योद्धाओं का वर्णन नहीं करता, उनके विषय में चुप रहता है। कारण यही है कि वो सेना की जरा बराबरी सी गुरु को बताना चाह रहा है कि कहीं गुरु कमजोर पर या अर्जुन पर, जो कि उन्हें सर्वप्रिय है, उस पर दया करके पूरे मन से युद्ध ना लड़ें। श्लोक 10 अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। में यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है कि हमारी सेना बहुत बड़ी है और हम सब भीष्म पितामह के संरक्षण में सुरक्षित हैं। श्लोक 11 अनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यहाँ पर दुर्योधन भीष्म पितामह की शौर्य की प्रशंसा करने के बाद अन्य योद्धाओं को महत्व देता है कि उनके कारण ही, उनकी मदद से ही भीष्म पितामह सेना का संरक्षण करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे। अतः उनको सभी लोग अपने अपने मोर्चों से सारी सूचनाएं तथा उनके आदेशों का पालन करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।